everyone, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. If you want to become an architect in India, so आपको या तो JEBR एग्जाम देना होगा या नाटा एग्जाम देना होगा। दोनों ही एग्जाम आर्किटेक्चर के लिए, अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको ये दोनों ही एग्जाम देने पड़ेंगे और इन दोनों एग्जाम में ड्राइंग भी आता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही एग्जाम में क्या डिफरेंस है ड्राइंग में, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें डिफरेंट है दोनों ही एग्जाम के ड्राइंग पार्ट में। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न की कि दोनों ही एग्जाम में ड्राइंग पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। सो अगर हम JEBR की बात करते हैं तो JEBR का जो ड्राइंग पार्ट है उसमें आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, दो ड्राइंग क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों ही 50-50 मार्क्स के होंगे। मतलब आपका जो टोटल ड्राइंग पार्ट है वो हो गया 100 मार्क्स का और इसको ड्रॉ करने के लिए आपको प्रॉपर 1 आवर दिए जाते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं नाटा एग्जाम की। तो नाटा एग्जाम में आपको ड्राइंग सेक्शन में 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 आपके ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे और एक आपका 3D मॉडलिंग का क्वेश्चन होगा। जो दोनों ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 25-25 मार्क्स ईच एंड जो 3D मॉडलिंग का क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 30 मार्क्स का। सो मतलब आपका टोटल जो ड्राइंग पार्ट है वो कवर करेगा 80 मार्क्स और इसके लिए आपको मिलेंगे 1.5 आवर्स। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है इन दोनों एग्जाम का। सबसे पहले हम बात करेंगे JEBR की। तो JEBR में जैसे कि आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ड्राइंग के, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको या तो पोर्ट्रेट ड्राइंग पूछा जा सकता है या फिर ह्यूमन फिगर पूछा जा सकता है या फिर आपको 2D कॉम्पोजिशन भी पूछा जा सकता है। इस ईयर जो अभी एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो इन तीनों में से एक भी नहीं आया था, वो आया था पर्सपेक्टिव का। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मोस्टली आपको पर्सपेक्टिव का पूछा जाता है जिसमें कि आपको सीन मेकिंग आ सकता है या फिर 3D कॉम्पोजिशन आ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल फर्स्ट क्वेश्चन भी पर्सपेक्टिव का ही आया था। दोनों ही जो क्वेश्चन थे वो पर्सपेक्टिव के ही आए थे, उसमें ना ही 3D कॉम्पोजिशन आया था, सिर्फ सीन मेकिंग आया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया था वो ये आया था कि आपको इंडिया गेट का स्केच बनाना है पर्सपेक्टिव में एंड जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि आपको एक ट्री हाउस का स्केच बनाना है। ये वीडियो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, ट्री हाउस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके अलावा वन मोर क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन में था वो ये था कि आपको एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे सिलेबस क्या हो गए, पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन एंड सीन मेकिंग। जो 3D कॉम्पोजिशन और सीन मेकिंग है वो है पार्ट पर्सपेक्टिव स्केचिंग का। ठीक है, इन सब को सीखने के लिए देखो बेसिक आपको ड्राइंग स्किल्स तो आनी ही चाहिए। पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, ह्यूमन फिगर कैसे बनाना है, किस तरीके से प्रोपोर्शंस होंगे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, अगर फोटो से आ रहा है क्वेश्चन तो फोटो से कैसे बनाना है, अगर इमेजिनेशन से आ रहा है तो इमेजिनेशन से कैसे बनाना है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, ह्यूमन फिगर हो गए या फिर पोर्ट्रेट हो गए, हो सकता है कि तुमको एक फोटो दी जाए, एक फोटो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाए और बोला जाए कि इस फोटो को कॉपी करना है, या फिर तुम्हें ये बोला जाए कि आपको इमेजिनेशन से कुछ बनाना है। तो आपको इमेजिनेशन ड्राइंग भी आ सकती है या फिर फोटो को कॉपी करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इमेजिनेशन से बनाना आए और इमेजिनेशन से बनाना आप तभी सीख सकते हो जब आप टेक्निक्स फॉलो करो, जब आप समझो कि किस तरीके से ड्राइंग को टेक्निकली बनाया जाता है। क्योंकि हम देख के तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जब आप पेन और पेपर लेके बैठोगे, पेंसिल्स वगैरह लेके बैठोगे शीट पे और कुछ सोच के बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इमेजिनेशन से ड्रॉ करना कितना मुश्किल है। मतलब जिनको टेक्निक्स नहीं आती है उनके लिए। तो आज मैं तुम्हें बोलती हूँ एक बार ट्राई करना। कुछ चीजें आपको नहीं रखनी है साथ में, एक शीट, पेंसिल, कुछ कलर्स एंड आपको एक क्वेश्चन को इमेजिनेशन से बनाने का ट्राई करना है। वो पोर्ट्रेट का क्वेश्चन हो सकता है, वो ह्यूमन फिगर का क्वेश्चन हो सकता है या फिर वो पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन हो सकता है। तुम जिस चीज में भी बहुत अच्छे हो, तुम्हें पोर्ट्रेट बनाना अच्छा लगता हो, ह्यूमन फिगर बनाना अच्छा लगता हो, जो भी लगता हो अच्छा बनाना, उसको ही एक बार इमेजिनेशन से ड्रॉ करने का कोशिश करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कैसा बना आपका स्केच। नाउ अब हम बात करते हैं नाटा एग्जाम के सिलेबस की कि नाटा एग्जाम में ड्राइंग सिलेबस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नाटा एग्जाम में ड्राइंग पार्ट में 3 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपके 2 क्वेश्चन ड्राइंग के रहेंगे और एक रहेगा 3D स्कल्पचर का। ठीक है, तो जो 2 ड्राइंग के क्वेश्चन है उसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है
उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसमें आपको मोस्टली डिज़ाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब डिज़ाइन क्वेश्चंस लाइक लोगो डिज़ाइन आ सकता है, साइनेज डिज़ाइन आ सकता है, म्यूरल डिज़ाइन आ सकता है, टी-शर्ट डिज़ाइन आ सकता है या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइन आ सकता है। साथ में स्टैम्प डिज़ाइन, मतलब जितने भी डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन है वो सब आपको उसके अंदर आ सकते हैं। अभी तक जो आया है वो मैंने आपको बताया कि लोगो डिज़ाइन आया है, स्टैम्प डिज़ाइन आया है, साइनेज डिज़ाइन आया है और म्यूरल डिज़ाइन आया है। ये सारी चीज़ें अभी तक एग्ज़ाम में आई हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अलग आ जाए, कुछ अलग चीज़ आपको आ जाए एज़ डिज़ाइन क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ आपको एज़ अ डिज़ाइन करने के लिए दी जाती है तो तुम्हें किन चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है, कैसे उसको डिज़ाइन करना है। जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा 3D कॉम्पोजिशन का, ठीक है? तो 3D कॉम्पोजिशन आपको प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना होता है और उसको आपको पर्सपेक्टिव में ही बनाना होता है, ठीक है? तो 3D कॉम्पोजिशन बनाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे प्रोपोर्शंस लेने हैं, कैसे होराइजन लाइन लगाना है, कैसे वैनिशिंग पॉइंट लगाना है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन करना है और कैसे उसको रेंडर भी करना है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो जेईई एग्जाम के लिए मैंने क्या बताया? पोर्ट्रेट ड्राइंग, ह्यूमन फिगर ड्राइंग, 2D कॉम्पोजिशन, 3D कॉम्पोजिशन एंड सीन मेकिंग, जिसमें कि आपका 3D कॉम्पोजिशन और सीन मेकिंग पर्सपेक्टिव स्केच का पार्ट है। नाउ नाटा एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो नाटा एग्जाम में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया 2D कॉम्पोजिशन, एनी डिजाइन क्वेश्चन। डिजाइन क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंक्लूड होगा? साइनेज डिजाइन, लोगो डिजाइन, म्यूरल डिजाइन, टी शर्ट मेकिंग, बैकड्रॉप डिजाइन और एनी अदर डिजाइन। एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो क्या है? वो है 3D कॉम्पोजिशन का, जो कि पूरा आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाना है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि जेईई और नाटा एग्जाम्स में आए हैं। तो सबसे पहले हम जेईई एग्जाम की बात करेंगे। तो जेईई एग्जाम में एज आई से कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आएगा ह्यूमन फिगर या फिर पोर्ट्रेट या फिर कोई 2D कॉम्पोजिशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी तक आया, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, ये पिक्चर्स आए हैं ड्रॉ करने के लिए, इसको कॉपी करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा आपको एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि आपको अपना फेस ड्रॉ करना है, मतलब आपको अपने फेस का पोर्ट्रेट बनाना है। उसके अलावा कुछ पर्सपेक्टिव स्केचेस के मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको आया है फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए, बास्केटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए और इस ईयर जो आपका आया है वो है ट्री हाउस बनाने के लिए एंड स्ट्रीट फूड फेयर बनाने के लिए। उसके अलावा कुछ 3D कॉम्पोजिशंस की बात कर लेते हैं। तो इस ईयर जो आपका 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आया है वो ये आया था कि आपको एक स्कल्पचर बनाना है क्रैकर्स का यूज करके दिवाली के लिए। जो 3D कॉम्पोजिशन है ना उसमें स्कल्पचर भी एक पार्ट होता है, ठीक है? जो कि दोनों ही पार्ट में, नाटा में या जेईई में स्कल्पचर जो है वो 3D कॉम्पोजिशन का पार्ट होता है। तो जब आप 3D कॉम्पोजिशन सीखते हो ना तो आप साथ में स्कल्पचर भी सीखते हो कि अगर आपको स्कल्पचर बनाने के लिए आए एग्जाम में तो कैसे बनाना है। इसके अलावा लास्ट ईयर जो 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ करना है। आप सब इन क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का, देखो कि कितना सॉल्व कर पा रहे हो। अगर हमारी गाइडेंस चाहिए तो आप जो हमारा नंबर नीचे दिया गया है उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नाटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यू नो कि नाटा के बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, हर फ्राइडे और सैटरडे इस बार अटेम्प्ट्स होते हैं एंड लास्ट टाइम सैटरडे संडे अटेम्प्ट्स होते थे। तो नाटा के बहुत 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 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नाटा के इस ईयर के जो ड्राइंग क्वेश्चन है उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें तुम्हें बहुत सारे नाटा के इस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बल्कि सारे ही ऑलमोस्ट जितना हमने स्टूडेंट से एनालाइज किया है उसको आप देख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि इस ईयर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उसमें, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस इस ईयर भी रिपीट हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना जरूरी होता है। नाटा जो है वो क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं करता है, इसीलिए आपको इंटरनेट पे कहीं भी नाटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जितने क्वेश्चंस आप उसमें देखो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। तो देखो नाटा का जो पिछले ईयर का क्वेश्चन है उसमें कुछ लोगो डिजाइन क्वेश्चन है, लाइक पेट अडॉप्शन सेंटर के लिए लोगो डिजाइन करना या फिर एक फैशन ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करना। अगर हम साइनेज क्वेश्चन की बात करें तो साइनेज क्वेश्चन में जैसे कि आइसक्रीम पार्लर के लिए आपको साइनेज बनाना है या फिर आपको वॉशरूम के लिए साइनेज बनाना है। उसके अलावा 3D कॉम्पोजिशन के अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे डेली लाइफ बेसिस के क्वेश्चन आएंगे। लाइक एक क्वेश्चन ये आया था कि क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, स्टंप को यूज करके आपको 3D कॉम्पोजिशन बनाना है, और ये पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया है।
उसके अलावा कुछ राइस स्पून, टेबल स्पून, इन सबको अरेंज करके आपको एक 3D कॉम्पोजिशन बनाना है, ये भी एक क्वेश्चन था। उसके अलावा ये क्वेश्चन था, आपको एक बकेट, एक ब्रूम, एक क्यूबॉइड, इन सबको अरेंज करके आपको एक कॉम्पोजिशन बनाना है। एंड ये कॉम्पोजिशन भी लास्ट ईयर भी आया था और इस ईयर भी आया है। ताकि आप जितने प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं। तो लास्टली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या टिप्स है कुछ ड्राइंग पार्ट्स के लिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि ट्राई करो डेली प्रैक्टिस का, और डेली प्रैक्टिस ऐसे ही नहीं कि रैंडमली किया, टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। हमारे चैनल पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, चाहे वो ह्यूमन फिगर का हो, पोर्ट्रेट का हो, पर्सपेक्टिव का हो, और टेक्निक्स के साथ ही आप अच्छे से बना पाओगे, उसको प्रॉपर इमेजिनेशन से बना पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले तो टेक्निक समझ में आनी चाहिए, ये चीज ना। सेकेंड थिंग इज कि डिफरेंट टाइप के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके जितने करेक्शन करवा सकते हो किसी टीचर से, या फिर जिसको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उससे आप करा लो, या फिर आप हमें भी भेज सकते हो जो नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे। तो करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप करेक्शन करवाते हो उतना ज़्यादा जो आपकी ड्राइंग है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। थर्ड चीज़ कि आपका जो ड्राइंग होगा वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी यूनिक चीज़ें ऐड करना। मतलब अगर आपको कुछ सोल्यूशन बनाने के लिए बोला गया, जैसे एक पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बोला गया कि एक फूड फेयर बनाना है, तो आप उसमें जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, जितना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट डालोगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जाम में हाइपर नहीं होना है। कई बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं बट एग्जाम में जाके हाइपर हो जाते हैं, वो हमको नहीं करना है। अगर आप रिलैक्स होके बनाओगे तो जैसा आप प्रैक्टिस टाइम पे बनाते हो वैसा ही आप एग्जाम में बना पाओगे, और इसके लिए बहुत जरूरी है टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करना। तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। बाकी अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर तुम्हारे पास टाइम है, आप अच्छे से टेक्निक्स को समझ सकते हो, आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारा करेक्शन करवा सकते हो, और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो जेई या फिर नाटा के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है जेई के, नाटा की ड्राइंग में, सिलेबस क्या है, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हो। कोई भी दिक्कत है जो नीचे नंबर दिया गया आप उस पर मैसेज कर सकते हो, और अगर तुम जेई बीआर या नाटा के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे जो लिंक दिया गया है उससे आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल से भी बुक कर सकते हो। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।